वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान उरूज हबीब और आप देख रहे हैं एशिया ट्रिब्यून टीवी यूएसए पाकिस्तान। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई हैं जो ब्लाइंड हैं और ये भी किसी से पीछे नहीं है। एशिया ट्रिब्यून टीवी ने पूरी कोशिश की है कि ब्लाइंड्स को आगे लेकर आएँ, डिसेबल्स को आगे लेकर आएँ और स्पेशल किड्स को भी लेके आगे आएँ। तो हम आपको जो है आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीना रहमान है। मैम ये बताएं आप क्या करती हैं? मैं आजकल जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ पिछले 22 साल से जॉब कर रही हूँ। माशाल्लाह। और नेशनल बुक फाउंडेशन का ब्रेल प्रेस है जहाँ पे नाबीना बच्चों के लिए किताबें छपती हैं, कोर्स की, विदाउट कोर्स, कुरान पाक विद उर्दू ट्रांसलेशन, विदाउट ट्रांसलेशन। और एजाज़ भी ये हमें हासिल हुआ है नेशनल बुक फाउंडेशन के ब्रेल प्रेस को कि विद उर्दू ट्रांसलेशन का जो इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान लेवल पर और पाकिस्तान से हट कर वो नेशनल बुक फाउंडेशन के ब्रेल प्रेस नहीं करवाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रूफ रीडर की हैसियत से मैंने 21 साल फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और 1 साल से इंचार्ज की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। ब्लाइंड कोई हादसा हुआ है या बचपन से ही मैं ब्लाइंड 1 है? साल की थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, तब से मैं ब्लाइंड हूँ। तो आपने कोशिश करी कि इसको ठीक कराने के लिए? वो कुछ इश्यूज थे वेन्स के। अच्छा। ये पर्दे का या जो है वो आंखों का इशू नहीं था, वेन्स का प्रॉब्लम था। तो उन्होंने, जब मैं समझदार हुई शुरू में, तो वो घर वालों को टालते रहे। डॉक्टर रिजवी थे आंखों के बहुत अच्छे डॉक्टर। और तो जब मैं खुद 11-12 साल की हुई तो उन्होंने मुझे सारी सिचुएशन बताई कि बेटा ये ऐसा मसला है, अगर आपकी एक वेन को हम सीधा करते हैं तो किसी उस आले से अगर कोई दूसरी वेन कट गई तो आपको कोई दूसरी डिसेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा। क्या आप इसको अग्री करती हो? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, जो है इसी को एक्सेप्ट करती हूँ। बहुत बड़ी बात है, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते और भी आज माशाल्लाह से आप कह रही हैं कि जॉब भी करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जॉब करने में तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जॉब करने में तो जो प्रॉब्लम्स आई उससे पहले मुझे इतना मांझ दिया गया था एजुकेशन हासिल करने में कि फिर वो प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगी। एजुकेशन हासिल करने में प्रॉब्लम ज़रूर आई, मैट्रिक के बाद से ज़्यादा आई। मैट्रिक लेवल तक तो आइडेरियो स्कूल से तालीम हासिल की और उन्होंने बोर्ड के भी तमाम तर मामला जो है वो तय कर दिए थे। जैसा कि आपको पता है कि हमें राइटर की ज़रूरत पड़ती है, परमिशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है, राइटर भी ऐसा हो जो हो भी हमसे कम क्लास का और लेकिन अच्छा भी हो। सही बात। तो ये सारे मसाइल तो आते आते हैं, लेकिन जब कॉलेज लेवल पर आई तो बहुत सारे मसाइल आए। किताबों का मसला आया, रिकॉर्डिंग का मसला आया, राइटर का मसला आया और टीचर को समझने का बड़ा मसला आया। सबसे पहले जो एक मसला मुझे आया था, मैं शहर पेशावर से मेरा बेसिकली ताल्लुक़ है, मैं पठान हूँ वालिद की तरफ से। माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मदद की और मैं डेरियो तक पहुँच गई, कराची आ गई, मैंने हॉस्टल लाइफ गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक क्लियर किया। सेंट लॉरेंस कॉलेज में पहुँची और इंटर किया। वहाँ भी मुझे काफ़ी रहनुमाई मिल गई काफ़ी हद तक, लेकिन जब पेपर देने का वक्त आया तो जो जिनसे अचानक वास्ता पड़ा कॉलेजेस में जाके पेपर देने के लिए, तो प्रिंसिपल्स ने तंग किया। उन्होंने जो है वो राइटर जो हम लेके जा रहे थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, ये भी मसले मसाइल जी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा हम देंगे। अब जब उन्होंने जो राइटर दी वो क्लास वाइज जो भी थी, मैं इस बहस में पढ़ी नहीं, लेकिन अगर ऐसी राइटर कोई उठाकर दे दे कि जिसको आप या जनाब भी ना लिखना आ रहा हो, तो आप सोचें कि आपने जो तैयारी की हुई होती है वो भी खाक में मिल जाती है। हाँ, ये बात तो है। इसके लिए तो बिल्कुल सिर्फ इस परफेक्ट खौफ चाहिए से कि हम कुछ भी बोलें, लिखने वाला तो वही लिखेगा जो उसको लिखना है। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में जो है वो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह से दुआ की और जो मेरी मेजिलेटर थी उन्होंने मुझे पेपर से तकरीबन 20 मिनट फालतू दिए और जल्दी जल्दी आके उन्होंने जो चीज़ें गलत वो लिखी थी उनको आके खुद ठीक करवाया और कुछ को किया भी। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि मुश्किलात ऐसी पेश आई कि कुछ लोग तो आपको बहुत अच्छे मिले जो एजुकेशन हासिल करने में, तालीम हासिल करने में, बिल्कुल, और कुछ आपको बहुत अच्छे मिले जिन्होंने आपकी हेल्प करी। जी बिल्कुल, और कुछ बहुत नेगेटिव मिले। अच्छा। जिन्होंने मेरे लिए उलझने पैदा की। तो नेगेटिव कैसे है? मैं ये सोचती हूँ कि नेगेटिव किस तरह, क्योंकि इसलिए कि जिनको समझ में नहीं आता। उस वक्त अवेयरनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि ब्लाइंड पर्सन की प्रॉब्लम्स क्या हैं। अच्छा, तो ये चीज़ तो कुछ समझने वाली बात है ना, दिल और दिमाग में ये बात खुद आनी चाहिए कि एक बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है, ये ब्लाइंड है, डिसेबल है, स्पेशल है। जब आप ये जो ऐसे ही आप किसी को कोई तालीम हासिल करके आ जाए किसी भी सब्जेक्ट में और आप उसको बिठा दो प्रिंसिपल के ओहदे पर, किसी ऐसे ओहदे पर जो बहुत सेंसिटिव हो, तो ऐसे इश्यूज आते हैं।
तो हम यही चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि हम एशिया ट्रिब्यून टीवी ने यही बात आगे रखनी है कि अगर जैसे कोई बच्चा स्पेशल है तो उसका मजाक नहीं उड़ाएं, अगर डिसेबल पर्सन है तो उनके साथ उनका मजाक नहीं उड़ाएं, और दूसरा अगर कोई ब्लाइंड है तो उनकी हेल्प करें। देखिए ये चीज़ तभी आ सकती है, ये आप लोगों की मेहरबानी है, सोशल मीडिया और मीडिया इसका जो है एक बहुत बड़ा जरिया होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत में हो सकता है कि जब आप तकर्रुरी कर रहे हैं, यानी जब आप अपॉइंट कर रहे हैं किसी पर्सन को एक सेंसिटिव सीट के लिए, तो आप ये देखें कि उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, क्या उससे ये पता है कि मैंने नॉर्मल पर्सन को कैसे टीच करना है या कैसे ट्रीट करना है, और स्पेशल पर्सन को कैसे करना है, और स्पेशल पर्सन की कैटेगरीज में भी किस कैटेगरी को किस लेवल पे जाके टीच करना है। बिल्कुल, मैं आपकी एक बात से सहमत करती हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो है ना मिसबिहेव करते हैं ब्लाइंड्स के साथ, डिसेबल्स पर्सन के साथ। ये नहीं करना चाहिए, ये बात हमने पहले भी एक इंटरव्यू में बात बोली है। अच्छा, मैंने साहब ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उनसे बोला था जब आप रोड पे चलते हैं तो लोग आपको जगह देते हैं ब्लाइंड को, तो उन्होंने बोला नहीं। ट्रैफिक में जैसे हम जा रहे हों, जैसे बस के लिए जाते हैं, वो कहने लगे तो हमें जगह नहीं देते, तो फिर ये क्या इंसानियत है? अच्छा, ये तो खैर साइटेड पर्सन के साथ भी होता है, एक अलमिया है, और मैं इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा करूँगी कि मेल के साथ तो ये प्रॉब्लम वाकई होता है। अच्छा, मेल को तो नॉर्मली टीच किया जाता है मेल्स की तरह। अच्छा, हमारे साथ बेनिफिट ये है कि फ़ीमेल होने की हैसियत से भी एक ताबन मिलता है, फिर फीमेल होने के बाद माजूर होने की हैसियत से भी मिलता है। तो होती तो है प्रॉब्लम, बसेस में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि बसों वाले रोकते ही नहीं, कहते हैं इनको बिठाने में इतना टाइम लगेगा। बाज़ जो है वो मेरे जैसे चुलबुले फुर्तीले होते हैं, जल्दी से चढ़ जाते हैं, जल्दी से उतर जाते हैं। बाज़ ऐसे हैं जो ठहर ठहर के चढ़ते हैं, तो उनको देखकर वो पहले तो वो रोकते ही नहीं हैं। तो आप बस का सफ़र किया आपने? मैंने जब अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो शुरू के 2 साल P1 से लसबेला से लियाकत हॉस्पिटल तक मैं P1 से आती थी सुबह। अकेले बोल रही हैं आप? जी बिल्कुल अकेली। बहुत खुशी हो रही है मैम, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी बात है ये कि आप अकेले बस में जा रही हैं। और मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करूँगी, मैं किसी से इस चीज़ से इनकार नहीं करूँगी कि लोग ऐसा नहीं करते या वो डिसेबल जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करेंगी मेरे साथ अल्लाह की कुदरत का कोई एक ख़ास करम रहा है, वो ये कि मुझे ये प्रॉब्लम भी कभी नहीं आई। P1 मेरे सामने आके रुक के कहती थी बाजी आ जाएँ, आप आपके लिए तो खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको आना था, हमें पता है आपका टाइम है, ये आप आ जाएँ, हम आपके लिए तो रुके हुए हैं। अक्सर मुझे जो है वो दोपहर में भी एक ही बस लेके जाती थी, लसबेला पे उतारती थी, और जो है वो सुबह में भी मुझे वो एक ही बस मिलती थी। और अगर कभी आगे पीछे भी मैं हो जाती थी तो दूसरे 2-3 को पता होता था, हर वो पहले वाले को बता देता था कि जी हमें नहीं मिली है, तो बाजी या तो पीछे रह गई हैं या पहले चली गई हैं, तो ज़रा ख्याल कर लें। अगर वो सना आपका वेट कर रहे हैं, आपको लेके जा रहे हैं, अभी भी इंसानियत है लोगों में। अगर कुछ नेगेटिव लोग हैं तो कोई पॉजिटिव। मैं आपको कहना ये चाहती हूँ कि डिसेबल पर्सन को बिल्कुल हमदर्दी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपनी सलाहियतों को मनवाना चाहिए, और आगे से आगे बढ़ के जो है वो माशरे को ये बताना चाहिए कि हमें आपकी ज़रूरत है, लेकिन इतनी जितनी एक नॉर्मल पर्सन को होती है, हमें भी आप उतना टाइम दे दें। उस टाइम में हम जो गेन करना चाहेंगे करेंगे। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमें उससे बढ़कर टाइम मिले? अच्छा, हम दूसरे का टाइम ज़ाया क्यों करें? हम उसी टाइम में अवेल करें ना जो भी कुछ करना है। अच्छा, मुझे पता ही लगा है कि आप जो है नाते भी पढ़ती हैं, तो हम अगर ये हमारे लोग चाहेंगे कि आप एक उनको शेर सुनाएं नात का। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है, आपने सबने सुना। अच्छा मैम, मुझे ये बात पूछनी थी, आपने सब बताया क्या एजुकेशन हासिल की, कहाँ जॉब कर रही हैं, क्या है। अच्छा ये बताइए, घर में आप होती हैं तो काम वगैरह तो ऐसे ख़वातीन तो करती हैं, तो क्या काम कर लेती हैं आप? मैरिड वुमेन हूँ माशाल्लाह। जी, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलाम रब्बानी भट्ट नाम है, और पिंडी कॉलेज में वो जो है वो एज ए पाकिस्तान स्टडीज़ लेक्चरर हैं, वह प्रोफेसर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हस्बैंड आपका साथ देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल होता ही है कि चूँकि मैं कराची में जॉब कर रही हूँ और मेरी सीट इस्लामाबाद में नहीं है, हालांकि हमारे इदारे का ताल्लुक़ फेडरल मिनिस्ट्री से है, लेकिन ब्रेल प्रेस चूँकि कराची में ही है तो इसलिए
वहाँ कोई सीट नहीं है, इसलिए मैं जा नहीं सकती। और यहाँ जो मैं जिस सीट पर मैं हूँ, दोनों ही ऐसी पोस्टें हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, इंचार्ज की भी और प्रूफ रीडर की भी। अच्छा अच्छा, तो मैं मैं मुझे बदला भी नहीं जा सकता, तो वो अच्छा। आते हैं मेरे पास हर 2-2.5 महीने में एक बार, 10 दिन 15 दिन के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो तमाम मसाइल जो उनकी ज़िम्मेदारी में है वो हल करके जाते हैं। बाकी हम लोग बहुत टाइम एक दूसरे के साथ टेलीफोनिक रब्ते में भी रहते हैं, और वैसे भी वो मेरे मसाइल के हल के लिए जो भी वहाँ से बैठ के कर सकते हैं वो करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसे ही गुजार रही हैं जिस तरह हम गुजार रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपकी मेज़बान उरूज हबीब, आप देख रहे हैं एशिया ट्रिब्यून टीवी USA पाकिस्तान।